मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ बैठा हूं, मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूं, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। बिल्कुल ये आ रहा है नॉट रीचेबल, नॉट रीचेबल। 1 रुपया ना महीना ना देते रहू जई। नमस्कार, मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मैं इस समय मौजूद हूं राजकुमार, जो 23 तारीख को उनकी बिजली विभाग में जो कार्यरत थे उनकी मौत हुई थी, और मैं उनके घर पे हूं। ये उनका घर है, जिस घर में वो रहते थे। अब और साथ में यहाँ उनकी छोटी बच्ची है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है उनके लिए। ये देख रहे हैं, ये 2 बच्चियां जो हैं, ये राजकुमार की बच्ची हैं, और साथ में उनके भाई, जिन्होंने अभी इस काम को अपने ऊपर लिया हुआ है, खुद वो काम में लगे हुए हैं। उतरी जो कहते हैं, उतरी पहने हुए हैं, और उनसे बातचीत करते हैं। क्या कोई उनसे मिलने आया? क्या बिजली विभाग के कोई अधिकारियों ने बातचीत करी? अगर बातचीत करी तो क्या कुछ सामने निकल के आया है? कुछ बातचीत आपसे किया है कोई पदाधिकारी आपसे? हाँ? कोई बात नहीं किया है। कोई मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया आज तक, अभी कोई नहीं मिलने आया। कोई नहीं मिलने आया? कोई नहीं। तो आखिर क्यों, क्या कारण हो गया कि मिलने नहीं आया? अब वो लोग का साजिश है कि हम लोग यहाँ पर ना मिलने जाएंगे, वहाँ पर हम लोग मिलने जाएंगे तो वो लोग हम फंस जाएंगे, इसीलिए नहीं मिलने आ रहे हैं लोग। हमने कुछ एक दिन पहले, जिस दिन घटना हुई, उस घटना को मैंने दिखाया था, और जब दिखाया मैं तो वहाँ बातचीत हुई कि 10 सालों से वो कार्यरत थे। क्या ये बात सही है? यह सत्य है, यह सत्य है। 10 बरस से काम कर रहे थे। तो ये क्यों इस तरह से क्यों कर रहे हैं? वो मिलने नहीं आ रहे हैं? आपने कभी बातचीत की उसके बाद? वो लोग फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। हम बहुत बार फ़ोन भी किए, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं लोग। और सब आपने किनसे बात करने की कोशिश करी? सब लोग से हम बात किए हैं, लेकिन उन लोगों का मोबाइल ऑफ है, मिस्त्री लोग से। और उन लोग के जितना डिपार्टमेंट के आदमी हैं लोग, जितना उन लोगों का डिपार्टमेंट के आदमी हैं लोग, उनसे उनका मोबाइल ऑफ है। आपने जय साहब से बात करी? हाँ, जय साहब का भी मोबाइल ऑफ था उस दिन बंद था। उसके बाद आपने कौन किया? फ़ोन किया। फिर उस दिन बोल रहे थे कि हम लोग अस्पताल में हैं। अच्छा, और एसडीओ साहब से बात हुई आपकी? हाँ, बात हमसे तो नहीं हुई, लेकिन हमारे जो हमारे गार्जियन के रूप में हमारे भैया हैं, वो बात किए हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट बॉडी है, उसका हम कोई रिस्क नहीं है हमारे पास। अब ये देखिए, जो उनके भाई साहब हैं उनको भी जरूर कन्फर्म कर पाए, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, बच्चों से भी बात करनी। तू कौन क्लास पढ़ लू? दूसरा में। पहिला में न कैसे के बोलिया? तू पहिला में जा, पहिला में करके आई? माई बानी। जब पता चल रहुआ कि ऐसा घटना भइल बा, तो फिर ओकरा बाद का कुछ कहीं नहीं लुआ लोग? कथी कहनी गईनी सन, केहू ना आवे झाँके, छोड़ कर सब लोग भाग गई रहे। केहू ना पूछनिहार रहे, ना केहू आयल कुछ कहे जे मिस्त्री, या ना जे बोला के ले गए, ना जय साहब अलन, ना लाल बाबू अलन, केहू ना आयल, ना उमे के मिस्त्री आयल लो। हमार बेटा वही के मुँहले पड़ रहे, आ ना फोन उठावे लो। कथी करी सन? अच्छा, अभी बातचीत भइल? कोई एसडीओ साहब से बात भइल? जेई साहब से बात भइल? ना कोई से ना, आज ले पूछबो ना कैलक हलो। क्यों पूछे ना आयल? ना, एको दिन ना आइलक हलो पूछे। एको दिन ना पूछे ना, ये केंगा का भइल ह? 5 मिनट पर फोन करी। ए किया के दुआर पर ऐसा बोली हैं। तो फोन आवत रहे? बाप रे बाप, भर दिन एक तनी में फोन के चैन ना रहे। हाँ, एक तंका उठंगे ना दी लोग, बेचैन कर दी लोग। जे काम सकार के आ तू घर में सुतल बड़ा, कान में तेल डाल के बेचैन कर दी लोग। तो उठ के खाई चाहे ना खाई, उठ के जाई दौड़ल। अच्छा, ई बताई रहुआ, ई पता तो होई कितना तो काम केंगे चलत रहे, कमाए तो जैसे ही के करे तो देवे लेगा। ऊ कमावत रहन, ऊ कानू सरकारी रहन। लाल बाबू? हाँ, लाल बाबू सरकारी रहन। हाँ, ऊ कमावत रहन। हाँ।
तो अभी तक तो केहू ना मिले आए, केहू ना। तकलीफ नहीं लगा कि बताई ऐसा समय में केहू मिले भी नहीं केहू ना हमर बेटे आधार रख हमरा के बा मालिक खैले नहीं खन। अब 2 गो लड़का बा उनका पास, उनकर जनाना बा, हम बानी तो हमनी के कैसे देखी के देखी। देखिए अब इतने लोग, मैं जब यहाँ पहुँचा ये देखिए इतने लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, इनकी बातों को भी समझ रहे हैं। लेकिन मैं लाल बाबू जी को थोड़ी देर पहले कॉल किया, कॉल करने के बाद उनसे बातचीत हुई, उन्होंने ये बोला कि मैं अब थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ क्योंकि मैं आ रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ। लेकिन उसके बाद से मैंने यहाँ आधे घंटे लगभग हो गए हैं मैं यहाँ, क्योंकि आप लोग के कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद हमारी प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं आगे की तरफ बढ़ेंगी कि हम एसडीओ साहब तक पहुँचेंगे, एसडीओ साहब से बातचीत करेंगे और वो क्या कुछ निर्णय लेते हैं आगे के लिए वो समझेंगे। रंजीत सिंह भी हमारे साथ स्वच्छ रक्सौल के अध्यक्ष हैं, वो भी आए हुए हैं, राजकुमार जी भी साथ में हैं, तो थोड़ा मैं इनसे भी पूछ लेता हूं आगे के लिए क्या कुछ कहते हैं आप। नमस्ते। क्योंकि आप काफ़ी दूर से चल के आए हैं इन तक मिलने के लिए, मैंने ये भी देखा था कि आप 23 तारीख को जब घटना हुई थी, घटना के समय में आप घटना के बाद यहाँ ज़रूर पहुँचे थे और परिजनों से भी बातचीत करी थी आपने। तो अभी की जो बातचीत है आप क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं आप? इसमें बिजली विभाग से जो भी है मुआवजा मिलेगा इन लोगों को, लेकिन मुआवजा देने के लिए एक सरकारी फॉर्मेलिटी जो होता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट, थाना का केस संख्या, उसका पेपर, आधार कार्ड वगैरह ये सब मिलेगा तो मुआवजा निश्चित रूप से मिलेगा। और अभी इस दुख के घड़ी में इनके परिवार के साथ हैं हम, जहाँ जैसे होगा तन मन धन से इनके लिए समर्पित है, इनका सहयोग करने के लिए तैयार है। देखिए एक चीज़ नहीं लग रहा है आपको कि यहाँ पे कम से कम जेई हैं, एसडीओ साहब हैं, इन लोगों से कोई बातचीत भी करने को तैयार नहीं है? आखिर क्या हो गया इनको, क्या वजह हो गई कि इनसे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं लोग? देखिए एक जो ये काम जो जॉब कर रहे थे, मैन पावर जो इनको बोला जाता है कि भाई एक्स्ट्रा मैन पावर थे, काम करते थे, मानव बल इनको बोला जाता है, इनके कार्ड पे भी मानव बल लिखा हुआ है। तो ये ठेकेदार की तरफ से ये लोग शायद रहते थे और ये लोग जब दुर्घटना हो जाता है तो हाथ खड़ा कर देते हैं। ये बिल्कुल उचित नहीं है, शर्मसार करने वाली घटना है ये। इन लोगों को यहाँ रहना चाहिए, इनके परिजनों को सांत्वना देना चाहिए, जो भी हो सहयोग करना चाहिए। लेकिन ये दूर दूर कब तक भागेंगे? एक दिन ऐसा आएगा कि इनको काम करने के लिए एक आदमी नहीं मिलेगा। पूरे रक्सौल में नहीं, पूरे बिहार में इनको एक आदमी नहीं मिलेगा मैन पावर कि ये काम करा सके। तब ये क्या करेंगे? आज जो इनके लिए तन मन से समर्पित रहता है और अपने जान तक कुर्बान कर देता है, उसके लिए ये लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। ये दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आगे इनके अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। आज हमारे समाज में राजकुमार जी जैसे अनेकों लड़का काम कर रहे हैं मानव बल के रूप में, और ये लोग रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं समझते हैं। और सबसे बड़ा समाज सेवा ये लोग करते हैं कि किसी घर में अंधेरा होने से पहले उजाला करने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे पता चलता है इन लोगों को कि हमारे गाँव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में अंधेरा हो रहा है, इनके पास खबर जाता है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, हर मौसम में ये लोग सबसे पहले बिजली के पोल पे चढ़ते हैं और जान की बाजी लगा करके उनके घर को उजाला करने की कोशिश करते हैं। आज उनके घर में अंधेरा छाया हुआ है और हमारे बिजली विभाग के अधिकारी लोग घर में सोए हुए हैं। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको यहाँ आना होगा, आगे इनको सांत्वना देना होगा। जी नमस्कार। यही मानव बल, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो इनके साथ काम करते हैं, इन पदाधिकारियों के साथ, इन कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चलते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। लेकिन आज घटनाएं होती हैं तो अपने कदम खींच लेते हैं वो अधिकारी। आज ये बताइए, थोड़ी देर पहले रंजीत सिंह जो ये बयान दे रहे हैं कि उन लोगों के साथ काम कौन करेगा, तो आप समझिए कि काम क्यों करेगा, कैसे करेगा इन लोगों के साथ जब ये लोग साथ नहीं देंगे। आज राजकुमार जी के साथ ऐसा हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा। और मानव बल किया जाता है, वो लोकल तबके के लोग रहते हैं, वो लोकल तबके के लोग इनके साथ काम करते हैं, इनके साथ चलते हैं। लेकिन ये जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो ये सामने आने से मुकरते हैं, उनको मुआवजा देने से मुकरते हैं। तो ये जायज नहीं, मैं मानता हूं ये जायज नहीं है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि क्या ये मानव बल के रूप में इनको काम करना चाहिए। अगर काम करना चाहिए तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। धन्यवाद।